मतलब इंसान किसी भी चीज से भाग लेगा, अपने कर्मों से बच के कहाँ ही जाएगा। अरे भाई, जो प्लेयर होते हैं ना वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई तुम और मैं तो बड़ी छोटी चीज़ है, जो ऊपर जो बैठा है ना वो उसकी जो लाठी पड़ती है भाई, उससे खतरनाक लाठी किसी की नहीं है। वो अगर उसने बर्बाद कर दिया, उसने ठान ली ना कि भाई तूने मेरे बच्चे के दिल के साथ खेला है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो भाई आप गए, फिर आप खत्म हो। तो मैं यहाँ पे सबको एक ही चीज़ बोलूँ, लोगों को क्या लगता है कि जब किसी का रिलेशनशिप खत्म होता है, जब ब्रेकअप होता है, तो लोग ये सोचते हैं उसको ना बदुआ देनी चालू कर देते हैं, या उसको ना उसकी मतलब अजीब अजीब से चीज़ें करने स्टार्ट कर देते हैं कि सामने वाले को पेन हो, तकलीफ हो या प्रॉब्लम में है। आप मत करो ये सब, आप कुछ भी मत करो ये सब। अगर आप अपने रिलेशनशिप में सच में ऑनेस्ट थे, अगर आपने सच में उसको दिल से प्यार किया था, आप उसके लिए कुछ मत बोलो, कुछ भी बुरा मत बोलो। आपकी आंखों से आंसू गिरा ना, वो आंसू महादेव ने देखा है, और जब शिवजी वो आंसू देखेंगे तो आपको क्या लगता है वो क्या करेंगे? उनके लिए प्यारा बच्चा कौन है? आप ही हो ना, तो वो वही करेंगे जो आपके लिए सही होगा। और आपने एक चीज़ नोटिस की है, जिस इंसान ने सच में प्यार किया होता है ना पूरे दिल से, जो मतलब जो इंसान जेन्युइनली इन लव होता है, सामने वाला चाहे उसका दिल दुखा दे, उस पर चीट कर ले, उसके साथ ब्रेकअप कर ले, कुछ भी कर ले, उसको छोड़ के चला जाए, उस इंसान के ना फिर भी मन से कुछ गलत नहीं निकलता। नहीं निकलता यार, वो नहीं निकल, वो ये नहीं बोल पाता कि यार इसका ना ये हो जाए वो हो जाए। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर भी नहीं बोलूंगा कुछ गलत, या मैं ये नहीं चाहूंगा कि इसके साथ कुछ बुरा हो, चाहे उसके साथ कितना बुरा हुआ होता है, उसके फेस पे कितना बुरा हुआ होता है, पर वो फिर भी बस ना वो दर्द लेके रह जाता। नहीं बोलना चाहिए। आप अगर बोलते हो ना कुछ गलत, कुछ नेगेटिव उस इंसान के लिए, आपको पता है आप अपने ही प्यार की, अपनी फीलिंग्स की इज्जत नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगी, कई लोगों का जब ब्रेकअप होता है तब लोग ना, तुम सुना होगा तुमने भी नमित, लोग बोलते हैं कि यार गलती हो गई यार, मैंने इससे प्यार किया, गलती हो गई, मैं रिलेशनशिप में आया, गलती हो गई। नहीं, वो गलती मत बोलो। पता है क्या होता है, जब उस रिलेशनशिप में आप अच्छे थे, आपने प्यार किया, आपने अपना 100% दिया, और फिर उसके बाद चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, आपको कभी भी उस चीज़ों के ख़त्म होने का इतना सा भी रिग्रेट नहीं होगा, आपको कभी भी गिल्ट नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपना 100% दिया, आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते थे। उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो रही है ना, इट मीन्स आपकी गलती नहीं थी, सामने वाले का लॉस है, फिर सामने वाले का लॉस है ऐसे केस में। और मैंने कहीं पे ये चीज़ पढ़ी है कि ना, जो सच में जो लोग ईश्वर में बिलीव करते हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा शिव जी में मानती हूँ, मैं उनकी बहुत 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 ही ज़्यादा प्रेयर्स करती हूँ, तो मैंने ये चीज़ अपने साथ हमेशा ये चीज़ नोटिस करी कि जहाँ मैं अच्छी होती हूँ, है ना, और वहाँ पे ना क्या होता है कि खुद शिवजी आके वो मुझे बचा लेते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे सामने कुछ और होती है और हमारे पीठ पीछे कुछ और होती हैं। हमें वो इंसान प्यार दिखाता है कि नहीं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मेरी जान है, तू मेरे लिए सब कुछ है, मेरे बाद अगर इस दुनिया मेरे लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मैटर करता है तो वो तू है। और मेरी ही पीठ पीछे वो जाके वो दूसरा, ये तो यूं ही यार फालतू यूं घूमती रहती है, मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैं तो यूं मजे ले रहा हूँ उसके। मैंने नहीं सुनी वो बात, उसने सुन ली ना। अगर मैं उस पर सच में विश्वास करती हूँ, अगर मैं उस ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझे अपने आप बचा लेंगे, वो मुझे उस गंदगी में से निकाल के बाहर रख देंगे अपने आप। और ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार आप ऐसा देखोगे कि यार आप किसी को बहुत दिल से चाह रहे होते हो, बहुत दिल से भगवान से मांगते हो कि भगवान प्लीज़ इसको मेरी ज़िंदगी से मत ले जाना, फिर भी इतना मांगने के बाद भी वो इंसान चला जाता है आपकी ज़िंदगी से, भगवान ले लेते हैं। उस वक्त हमें रियलाइज नहीं होता, आपने ना वो नहीं सुना जो उसने सुना है। अगर आप वो सुन लेते जो उसने सुना है, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो इसलिए कहीं ना वो उस वक्त पे हमें प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं भगवान ऊपर से बैठ के, वो आप ही के लिए सोच रहे हैं, बस उस वक्त हमें दिख नहीं रहा होता। हम भगवान से कहते हैं यार कि क्यों इस बंदे को ले लिया मेरी जिंदगी से, सब कुछ तो सही था। उसका सबसे बड़ा प्रूफ बताऊं यहाँ पे, अगर आपके ब्रेकअप के बाद अगर आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे वो आपके सपोज आपके करियर की बात मैं अगर करूं, अगर आपका करियर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, आपको बहुत सारे लोग जान रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग प्यार करने वाले मिल रहे हैं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है, इट मीन्स महादेव आपके साथ है, इट मीन्स शिवजी आपके साथ है। आपने कुछ गलत नहीं किया, ईश्वर ने वो सुन लिया जो आप कभी नहीं सुन पाए या आप कभी सुन नहीं पाते, और इसलिए उन्होंने आपका साथ दिया।
और जो इंसान जैसा कर्म करता है ना, उसको वैसे फल की प्राप्ति होती ही होती है। और भाई इसी जन्म में होती है, ये कहने की बातें हैं कि बाग दूसरे जन्म हाँ, में नहीं। इसी जन्म में होगी, आपको यहीं पे ही चुकता करना पड़ेगा। आप किसी इंसान की आंखों में एक आंसू ला दो, आपको उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। और सच्चे इंसान की आंखों में लाने के बाद तो जरूर, बिल्कुल, जिसका दिल सच्चा था, जिसने बिल्कुल, आपके लिए गलत नहीं किया सच कुछ, में, जो तुम्हारे लिए दिल से रोया है ना, मतलब जो इंसान रातों को तुम्हारे लिए रोया है, तुम्हें याद करके रोया है, तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में चाहने के लिए रोया है, सच में तुम्हें नहीं पता वो आंसू जा कहाँ रहे हैं। मतलब हाँ, वो अभी के लिए दिखेगा कि वो इंसान कितनी बुरी कंडीशन में, और तुम तो अपनी जिंदगी में सही हो, तुम आगे बढ़ गए, तुम अपनी लाइफ में बहुत सही हो, बट यू डू नॉट नो कि वो उस इंसान का वो एक एक आंसू काउंट हो रहा है, सच में उसका वो हर आंसू तो मैं काउंट हो रहा है। ईश्वर के एक्सेप्टेंस का एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पे। क्या होता है नमित कि ना, जब आप किसी को सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जब आप उससे अलग हो जाते हो, बहुत मुश्किल होती है कि किसी और इंसान को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो। ट्रू, बहुत मुश्किल होती है। शायद आपका मन नहीं करता कि आप किसी और को प्यार करो, या आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में जाओ, या आप किसी और के साथ एक्सेप्टेंस दो या कुछ, या किसी और के साथ एक वो होता है ना आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है कि आपका सुबह ब्रेकअप हुआ, 1 घंटे बाद आप किसी और के साथ हो, वो जो चल रहा है ट्रेंड, बहुत बेकार चीज है। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि ये प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, मतलब मजाक है ये सिर्फ। एग्जैक्टली, बेकार में लोग प्यार को बदनाम करते हैं कि आजकल प्यार बुरा हो गया, प्यार है ही नहीं, ये मजाक है सिर्फ एक। एग्जैक्टली। लेकिन जहां पे आपने सच में अपनी फीलिंग्स को अटैच किया, जब आप सच में किसी को प्यार करते हो, आपका मन ही नहीं करता किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने का, आपका मन ही नहीं करता। और अगर ऐसी कंडीशन के बाद भी जब आपका मन नहीं करे कि किसी और के साथ जाऊं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहूं, और उसके बाद आप फिर भी सेटिस्फाइड हो, आप फिर भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, आप फिर भी खुश हो, इट मीन्स आप पे ब्लेसिंग है शिव जी की, आप पे ब्लेसिंग है महादेव की। इससे, और जिस इंसान का हाथ अगर शिवजी थाम ले, उसको तो दुनिया की कोई चट्टान नहीं गिरा सकती, उसके आगे तो कोई कुछ नहीं है। वो तो जिंदगी में ऐसे छलांगे मारेगा अपनी जिंदगी में कि तुम बैठे बैठे देखते रह जाओगे, मुंह खोल के देखते रह जाओगे, तुम बस की नहीं है तुम्हारे उस लेवल तक पहुंचने की। फिर एग्जैक्टली बस वो ये इंसान ना अपने कर्मों को भूल जाता है, वो ये बात भूल जाता है कि जो आज मैं किसी के साथ कर रहा हूँ वो कल मेरे साथ होके ही रहेगा। आज मैं किसी को रुला रहा हूँ, किसी को धोखा दे रहा हूँ, तो कोई और आके कल मेरा भी दिल तोड़ के जाएगा, मुझे भी वो धोखा सहना पड़ेगा एक बार के लिए, मुझे भी उस दर्द से गुजरना पड़ेगा जो दर्द मैंने किसी और को दिया है, बिल्कुल सामने दिया है। मैं ना यहाँ पे एक बात बोलूँगी, मेरी ना मदर ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है कि ना साक्षी, लाइफ की एक सबसे बड़ी सेइंग ये है कि आपके हाथ से, आपके सोच में दूर दूर तक भी किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सामने वाला आपकी वजह से इतनी सी भी तकलीफ में ना आए। इतना प्यार बांटो दुनिया में, इतना लोगों के साथ अच्छा करो, इतनी आप अपना प्यार न्यौछावर करते रहो, किसी के भी साथ बुरा मत करो, फिर ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज तक का अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं दूसरों को, ठीक है मैं मोटिवेट करती हूँ, दूसरों को समझाती हूँ, लेकिन सबसे पहले बात तो मेरे ऊपर आती है ना कि मैंने अपने लिए क्या किया है। तो मैं अगर अपनी सब कुछ कैलकुलेशन करूँ तो मैं नमित अपना हर एक स्टेप, हर एक मूव बहुत ही सोच समझ के लेती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये चीज़ होती है यार, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ बैड कर्मा अट्रैक्ट नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई इंसान आके मेरी वजह से परेशान हो या मुझे कोई हाय देके जाए कि यार तूने मेरे साथ बुरा कर दिया। इसलिए मैंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, चाहे सामने वाले ने मेरे साथ कुछ भी करा हो, लेकिन मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी, और ना मैं अपने मन से किसी को बद्दुआ देती हूँ या कुछ बुरा बोलती हूँ। मैं किसी कुछ नहीं बोलती यार, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ कौन है, मेरे साथ वो बैठे हैं, इसलिए मुझे पता है मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। कितनी बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि ना बिल्कुल खड्डे में गिरने वाली कंडीशन थी, और उसी समय पे आपको महसूस होता है कि ऊपर वाला अपना हाथ दे रहा है कि आजा आजा बाहर आ जा, अभी तो ज़िंदगी बहुत बाकी है बेटा, अभी तो बहुत कुछ चल रहा है, तेरा बाप बैठा है अभी यहाँ पे, आजा चलते हैं साथ में। वो मोटिवेशन होता है ना जो ईश्वर का, वो आपको ज़िंदगी में हर एक तकलीफ़ पार करवा देता है। वो मोटिवेशन आपको ईश्वर से मिला देता है।
इसलिए मैं हर किसी को ये चीज़ समझाती हूँ कि अगर आपको सच में अपने इनर सेल्फ से जुड़ना है, अगर आप सच में एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हो, अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करवाओ, अपने आप को ईश्वर से मिलाओ। जितना आप ईश्वर से मिलोगे, देखना आप बुरे कर्मा करने से बहुत ज़्यादा डरोगे। आप हमेशा अच्छा काम करोगे और हमेशा खुशियाँ बांटोगे दूसरों में। आप हमेशा, कोई गलत काम नहीं होगा आपके हाथ से, और फिर आपका साथ कभी भी शिव जी नहीं छोड़ेंगे, महादेव कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।